नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर को लेकर जिस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे थे, उसके बांध को लेकर सुधारने को लेकर, बिजली उत्पादन बढ़ाने को लेकर प्रयास किए जा रहे थे, इसे लेकर मनासा विधानसभा के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने जो है तेजी से बात उठाई थी और विधानसभा में प्रश्न भी किए थे किस तरीके से इसको जो है सुधारा जा सकता है, बिजली उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और देश में नंबर 1 बन सकते हैं। इस पर एक बार फिर जो है उनकी पहल रंग लाई है और जो उसके उत्पादन को लेकर जो 1 करोड़ रुपए का बजट जो पास किया गया है और किस तरीके से विकास होगा रामपुरा में, किस तरीके से गांधी सागर बांध में जो है अब सुधार होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू जी। उनसे जानने की कोशिश करें किस तरीके से उनकी पहल रंग लाई है। माधव जी, किस तरीके से आप लगातार प्रयास में लगे थे और किस तरीके से आपकी पहल रंग लाई है? इस गांधी सागर को लेकर मैंने काफी स्टडी भी की है और काफी जानकारी भी इकट्ठी करी थी, क्योंकि हमारी तहसील को, हमारे जिले को कभी गांधी सागर से पानी नहीं मिला। और रही सवाल पावर प्रोडक्शन की बात की, तो यहाँ जो टरबाइन्स लगे हैं वो सन 58 के मैन्युफैक्चर्ड टरबाइन लगे हैं। 58 से इतने साल गुजर गए, आज 65 साल बाद भी वही टरबाइन से आप उत्पादन कैसे ले सकते हो? तकनीकी इतनी एडवांस हो चुकी है, पर इस ओर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। न किसी ने ये ध्यान लगाया कि इनको हम नवीनीकरण करके इनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इसी दृष्टि को लेकर मैंने विधानसभा में अपनी राय दी थी। जब मैं कृषि और विद्युत व्यवस्थाओं को लेकर, कृषकों पर, किसान कल्याण को लेकर बात कर रहा था, तो उसी विषय में मैंने गांधी सागर को लेकर, इस चंबल को लेकर कि हमारे यहाँ अभी कुल 25 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। अगर इसके टरबाइन इनकी रिपेयरिंग करने के बजाय अगर इनको अपग्रेड किया जाए तो अपग्रेडेशन के बाद इनका उत्पादन, हम विद्युत उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हमारे कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डैम है हमारा बना हुआ और उसी की क्षमता का उपयोग करना है। और इसलिए सिर्फ इतना करके हम अगर उत्पादन बढ़ा सकते हैं तो ये करना चाहिए और मध्य प्रदेश का विद्युत उत्पादन में एक रिकॉर्ड भी बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से उसी बात को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन उस समय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी नोटिंग किया इसका, हमारे वित्त मंत्री जी ने भी इसको नोट किया कि वास्तव में बहुत सही मुद्दा उठाया है कि हम इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं इसी को अपग्रेड करके। और वही हुआ भी, उस पर तैयारी हुई और उसके बाद ये अपग्रेडेशन की कैबिनेट में घोषणा हुई, उसमें बजट पास हुआ। तो निश्चित रूप से समय समय पर ये तकनीकी मुद्दे हैं, असल में एकदम से किसी का ध्यान भी नहीं जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब नीमच जिले को गांधी सागर का पानी मिलना, तो किसी ने क्यों नहीं चर्चा करी विधानसभा में कि हमारी तहसील ने तो खोया है 34,000 हेक्टेयर भूमि, इतना रकबा हमारे गया गया, 180 गांव डूबे हैं, इतने लोग माइग्रेट हुए हैं, लेकिन हमारे को फायदा क्या मिला? सन 60 से 62 से डैम बना हुआ था, हम 2022 में आ गए, तब तक हमारे को एक बूंद पानी उपलब्ध नहीं हुआ इस गांधी सागर का। तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मेरी बात को सुना और उसी साल 3,000 करोड़ स्वीकृत कर दिए। तो सही मुद्दों को सही समय पर उठाना चाहिए और जस्टिफाई तरीके से, तार्किक रूप से, तथ्यों के साथ अगर बात रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात हाउस में सुनी जाती है। वहाँ ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो तो कोई मिथ्या बोल रहे हो या उस चीजों का कोई महत्व नहीं है। हर बात का बोला हुआ वहाँ महत्व होता है और उसी बात को लेकर मैं समय समय पर वहाँ मुद्दे उठाता हूँ। इस बार भी बहुत सारे नए मुद्दे में लेकर जाऊंगा विधानसभा में। निश्चित रूप से हमेशा नवाचार में विश्वास करता हूं और मैं लगातार उसी में लगा रहता हूं। माधव जी, अगर बात करें तो लगातार आप मनासा विधानसभा को किस तरीके से विकसित किया जाए, किस तरीके से रोजगार लाया जाए, किस तरीके किसानों की बात की जाए, साथ ही अगर बात करें तो रामपुरा एक बड़ा पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से रामपुरा तेजी से जो है विकसित होता दिख रहा है, कई प्रोजेक्ट वहां आ रहे हैं, तो किस तरीके से लगातार आप प्रयास कर रहे हो? क्या किस तरह का पहले रामपुरा था और अभी किस तरीके से रामपुरा बनता हुआ दिख रहा है? रामपुरा में जब सबसे पहले ग्रीनको यहाँ आया था सर्वे करने, तब मैं सबसे पहले उस ग्रीनको कंपनी के साथ, लोगों के साथ, उनके कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ गया था और तब मेरी लोगों से वहां चर्चा हुई। तब मैंने लोगों को समझाया था कि ये प्रोजेक्ट यहाँ लगने दिए जाए तो निश्चित रूप से रामपुरा की तस्वीर बदलेगी, आप लोगों का व्यवसाय का तरीका बदलेगा, आप लोगों का जीवन यापन का स्तर बढ़ जाएगा। तो लोगों ने उस समय मेरी बात मानी, तो एक अच्छी शुरुआत थी। और उसके बाद ग्रीनको यहाँ आया, फिर हमारा डीवीएल भी वहां काम कर रहा है नल जल योजना को लेकर, चीता प्रोजेक्ट आ गया,
तो रामपुरा धीरे धीरे विकसित होना लगाता। तो ये एक विजन की बात है कि किस क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए, क्योंकि कोई भी व्यवसाय वहां चालू होता है, वहां उद्योग आते हैं। तो रामपुरा में बहुत सारे उद्योगपतियों ने भी जमीनें ली, रामपुरा का वातावरण पूरा बदला। अब ये 4 लेन अगर स्वीकृत हो जाता है, स्वीकृत तो खैर मुख्यमंत्री जी की घोषणा तो बनेगा ही, और उसका डीपीआर बन रहा है, बारिश से चल रही है बातचीत उनकी जमीन ट्रांसफर करने का। तो ये 4 लेन बनने के बाद रामपुरा का विकास और तेजी से होगा। निश्चित रूप से रामपुरा का भविष्य अच्छा है, रामपुरा में स्कोप अच्छा है। रामपुरा प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न गांव है, इधर पहाड़, इधर नदी और बीच में रामपुरा। निश्चित रूप से रामपुरा में अनेक संभावना है, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो वही बात है ना, ये तकनीकी बातें हैं। ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से चीजों का रूप निखर के आएगा और तरक्की भी होगी, व्यवसाय बढ़ेगा। तो यही मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं अपने विधानसभा के हर क्षेत्र को, आप मेरे यहाँ जमलेश्वर चले जाएं, आप रामपुरा चले जाएं, करणपुरा तक चले जाएं, आप किसी भी कोने पे जाएंगे, आप भले यात्री माता चले जाएं, मतलब चारों कोनों पे आप घूम जाइए, आपको लगेगा कि वास्तव में विकास की दृष्टि तकनीकी है और तकनीकी प्लानिंग के साथ ही पूरा विकास बना सका हो रहा है हमारा। साथ ही अगर बात करें तो पहले कार्यकाल की बात करें या फिर आपका जब ये दूसरा कार्यकाल आपका चल रहा है, तो कांग्रेस का एक बड़ा आरोप रहा रामपुरा को लेकर के क्या रामपुरा को मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप कांग्रेस के इस बयान को जो है? मेरा कहना है कि विपक्षियों का हमेशा एक आरोप लगाना अपना अधिकार है और उनको लगाना भी चाहिए। वो समय समय पर मुझे देते रहे सलाह, वो कमियां निकाल के बताते रहेंगे, तो मैं विकास निश्चित रूप से करता रहूंगा। अभी रामपुरा में गया था, हमारे परिवार मच्छा परिवार में माता जी का उनका देहांत हुआ था, उसमें वहां जाते ही मैंने सबसे पहले शमशान का चक्कर लगाया, शमशान में प्लानिंग करी। मैंने इंजीनियर्स को भी भेज दिया कि वहां का पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लो और वहां का डेवलपमेंट अपने को करना है। तो मैं अपनी दृष्टि से काम करता हूँ। मेरा कहना है कि 60 साल तक कांग्रेस लगातार शासन में रही, उनने कितना काम किया, वो अपना काम भी तो गिना है। आप हमेशा दूसरे का काम, तुमने ये नहीं किया, तुमको जब अवसर मिला था तब तुमने क्या काम करके दिखाया, आप मेरे को उसकी वानगी दे दो। मतलब आप हमेशा ये आरोप क्यों लगाते हो, अरे कुछ नहीं मिला, कुछ तो क्या मिलना चाहिए? रामपुरा को व्यवसाय मिलना चाहिए ना, रामपुरा को काम मिलना चाहिए, रामपुरा का व्यवसाय बाजार जिंदा होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। रामपुरा को और क्या मिलना चाहिए भैया? ये लोग, ये भी तो सब पावर में रहे, ये भी तो सरकारों में रहे, इनके भी तो मंत्री रहे। आपने क्या किया? आपने क्या दिया रामपुरा को? आप अपने हिसाब दे दो, हिसाब लेके बैठिए आप। मेरा कहना है कि आरोप प्रत्यारोप करना तो एक अलग बात है, कोई भी किसी भी आरोप लगा देगा, लेकिन हिसाब भी तो लेकर बैठो कि हमने क्या किया। आपके पास कोई हिसाब ही नहीं है, आपके खाते में दिखाने को कुछ है ही नहीं। न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी था, न कोई व्यवस्था थी, न कोई डामर था, न सीसी थे, क्या था इनके पास? आज इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी आरोप लगाते हैं कि क्या हुआ। तो इन पे बड़ी मजाक लगता है कि निश्चित रूप से इनको कैसे, सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागकर सोने का बहाना कर रहा हो उसको तो कोई नहीं जगा सकता धरती पे। तो सुना आपने, ये थे मनासा विधानसभा के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, जिनसे हमने बात की किस तरीके से एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील यानी कि गांधी सागर बांध को लेकर जिस तरीके से अनिरुद्ध माधव मारू लगातार प्रयास करते आ रहे थे कि यहाँ पर बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाए, और अब जो उनकी पहल रंग लाती हुई दिख रही है। एक बड़ा बजट पेश किया गया और 125 मेगावाट का उत्पादन जो यहाँ से किया जाएगा, ये क्षेत्र के लिए साथ साथ जो है प्रदेश भर के लिए एक बड़ी बात है।